जय हिंद बेटा। हम लोग बेटा जैसा कि नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम टॉपिक के बहुत से अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए हैं। अब आज हमारा इसी के आगे फिर से बेटा टॉपिक स्टार्ट होगा। अच्छा, टॉपिक बेटा कौन सा चल रहा था हमारा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, ठीक है। और संख्या पद्धति में बेटा हमने जितनी भी बेसिक नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज का मतलब रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब हमने, और इसके बाद होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी में और आगे थोड़ा रिकॉल करते हैं कल हमने क्या क्या सीखा था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक बेटा क्वेश्चन दिया था आपको एंड में। कौन सा क्वेश्चन था? चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने देखो बताया था आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीखा था? कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था बेटा सम्मिश्र संख्याएं। बताया था कि नहीं बताया था? सम्मिश्र संख्या। हमने बोला था बेटा इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया था, ठीक। अब दो पार्ट कौन कौन से थे? रियल नंबर था और इमेजिनरी नंबर था। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने बेटा सब कुछ आपको बता दिया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिन नंबरों के लास्ट में आई लगा हो, ठीक है, या फिर जो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होती है वो सब किस में आ जाती है? इमेजिनरी नंबर के। जैसे एग्जांपल हमने बताया, जैसे आ जाए बेटा रूट माइनस का 3, ठीक है, आ जाए माइनस का 4i, तो ठीक है, ये सब जो वर्ड होते हैं भैया, ये सब किस में चले जाते हैं? इमेजिनरी नंबर में चले जाते हैं। और रियल नंबर, अब रियल नंबर के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं भैया, रियल नंबर का एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम में देखो क्या बनाते हैं, पूरा वेन डायग्राम आज रियल नंबर का बनाएंगे हम लोग। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने ये एक वेन डायग्राम बनाया। ये बेटा एक हमने सर्कल बना दिया। ये बेटा हमारा दूसरा सर्कल रहा, ठीक। ये बेटा हमारा तीसरा सर्कल रहा। ये बेटा हमारा चौथा सर्कल रहा। और ये बेटा हमने पांचवा सर्कल बनाया। अब देखना बेटा इसी में सब बता रहे हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने बोला क्या था बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं। आओ देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सबसे अंदर हम लोग क्या लिखेंगे भैया? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो ये हुआ हमारे नेचुरल नंबर वाला पार्ट हुआ, मतलब प्राकृतिक संख्या वाला पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये हमारा प्राकृतिक संख्या वाला पार्ट हो गया। दूसरा बेटा हमने क्या बताया था? दूसरा बेटा था कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये सब किसके अंदर आ जाती हैं? होल नंबर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बेटा? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर आती है। बताओ इतनी बात समझ आई? अब देखो जितनी भी होल नंबर होते हैं ये सभी होल नंबर बेटा किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बेटा? इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक के अंदर आते हैं। अब जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सभी पूर्णांक बेटा किसके अंदर आते हैं? तो जितने भी बेटा पूर्णांक होते हैं ये सभी पूर्णांक आपके आ जाएंगे
किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर मतलब बेटा किसके अंदर आ जाएंगे? परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। और जितने भी बेटा परिमेय संख्याएं थी, और जितनी परिमेय संख्याएं थी वो किसके अंदर आ रही थी? जितनी भैया परिमेय संख्याएं थी वो सभी रियल नंबर के अंदर आ रही थी। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के अंदर आ रही थी। अब अच्छा बताओ, और जितनी वास्तविक संख्या थी सब सम्मित संख्या के अंदर थी। तो बेटा जो मेन रियल बनता है इसका वेन डायग्राम का, तो देखो ये पूरा रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर के अंदर बेटा रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर के अंदर बेटा क्या आ जाएगा? आपका प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, मतलब नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब देखो बेटा हमने कल क्वेश्चन भी इससे करवाए थे, ठीक है? तो कल बेटा हमने इससे क्वेश्चन जो करवाए थे, तो हम लोग देखते हैं उसके क्वेश्चन क्या थे। ये बेटा खुल नहीं रहा है, ट्राई अगेन। चलो बेटा ये आ नहीं रहा है, हम लोग इसको देखेंगे अभी। अच्छा नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने बेटा इतनी चीजें पढ़ दी थी। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और नंबर सिस्टम के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम के अंदर देखो, सबसे पहला हमको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है भैया? सबसे पहला देखना है कि जब भी कभी वन, क्या आ जाए बेटा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 कहां तक? एन टर्म्स तक। अगर कभी भी नेचुरल नंबर का योग आ जाए एन पदों तक, तो हम लोग बेटा फार्मूला कौन सा लगाएंगे? एन, n+1/2। बात समझ आई? अब देखो दूसरा बेटा क्या होता है? दूसरा होता है जब भी कभी भी स्क्वायर आ जाए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। अब इसमें बेटा कौन सा फार्मूला है? इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका बेटा बनता है एन, n+1 2n+1/6। ठीक है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि जब भी क्यूब आ जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट 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 एन का क्यूब। तो बेटा इसका जो फार्मूला होगा, देखना बेटा इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा? प्लस का डॉट 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 एन क्यूब तक इसका फार्मूला हो जाएगा एन, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका बेटा होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा 3 फार्मूले हो गए। आगे बेटा और देखते हैं, आगे कौन सा फार्मूला होगा? अब देखो आगे एक और आएगा। अब आगे देखो, अगर आ जाए कभी सम संख्याओं का योग, मतलब नंबर इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, प्लस डॉट 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 प्लस का अगर आ जाता है एन टर्म्स तक, तो देखो इसका क्या करेंगे? या 2n करेंगे, ठीक है। अब 2n आएगा तो यहाँ पे इसका बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है। अब बेटा अगर यही आ जाता कि ऑड नंबर का, तो 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 प्लस 2n-1। इसका बेटा फार्मूला क्या होगा? कि n का स्क्वायर कर दो, काम खत्म। तो बेटा ये वाले फार्मूले नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। ये टोटल 5 फार्मूले बताएं, कितने? 1 2 3 4 5 फार्मूले हैं बेटा। अभी और फार्मूले लिखवा रहे हैं और इससे पहले क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा, तो ये फार्मूले हैं, और इसके बाद हम लोग अभी इसके बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आगे आओ। अब देखो हमने लिखा कि जैसे अगर आ जाए क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखना, जैसे आ जाए क्या
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50 तक। कह रहा है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो 1 से 50 तक अगर कभी सभी संख्याओं का योग आ जाता है तो हम लोग फार्मूला हमने अभी बेटा लिखा था कि n प्लस का 1/2 लगाते हैं। कब? जब सम ऑफ नेचुरल नंबर, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करके है। n क्या था? n था बेटा, ये था कि नहीं था, प्लस n तक। तो हमको इसका मतलब इसका अगर फार्मूला लिखना है तो 50, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, 50 और इधर 50 प्लस 1, मतलब n की जगह 50 रख दो, डिवाइडेड बाई 2 करो भैया। 50 मल्टीप्लाइड बाई 51, 51 आ जाएगा। 50 और 1 51, 2 से इसको कट करोगे भैया आ जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 1 जा 25, कैरी बेटा 2 आएगा। और 25 5 जा कितना होगा? 25 5 जा 125, 2 कैरी आया था, कितना आएगा? 127। तो बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? आया। तो हम लोगों को अगर आ जाए कभी 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ तो ऐसे करेंगे, ना कि 1 से 50 तक की पूरी वैल्यू नोट करेंगे और उसके बाद करेंगे। ठीक है, अगला देखो बेटा, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे देखो हमने दिया, अच्छा देखो हम अगर दे दें प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग, इंग्लिश में बेटा क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 30 होल नंबर। फार्मूला देखो क्या आएगा बेटा, इसका आंसर बताओ अच्छा क्या होगा। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो बताओ अच्छा, इसका फार्मूला बताओ बेटा, सब फार्मूला क्या, इसका सबसे पहले आंसर बताओ तुम लोग, क्या होगा भैया? आओ देखते हैं क्या होगा। हमको पता है, उम्मीद है सब लोग गलत बताए होंगे, है ना? अरे इतना उम्मीद है आपके ऊपर भैया कि आप गलत बताओगे। अच्छा क्या कह रहा है? प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सब लोगों ने बेटा कैसे किया? सीधा लिखा, क्या कर दिया कि 30, हमने फार्मूला क्या बताया था कि कभी भी अगर आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक आ जाए तो आपको क्या करना है? एन प्लस का 1/2 यही कर दोगे। तो अगर बेटा इसे आया है तो प्रथम 30 का लिए तो आप क्या करोगे? सीधा 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 और 1 31 बटे 2, क्या करोगे? इसको इसे कट करोगे, आ जाएगा बेटा 15 1 जा 15, 1 कैरी आया, 15 3 जा 45 और 1 46। बताओ अच्छा यही करोगे कि नहीं करोगे? बट बउआ ये तुम्हारा क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? आओ देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहा है? प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का। तो अच्छा बताओ, जब प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है तो वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? जीरो। पूर्ण संख्या, अच्छा होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 29 तक जाएगा। जैसे 29 पे पहुंचेगा तो मतलब पूरी 30 संख्या हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? 30 नंबर्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 29 तक। अच्छा बताओ 29 तक का ही ऐड करना है तो हमको ये अब फार्मूला हमारे यहाँ से यहाँ तक लगा दो बुआ, क्योंकि 0 था इसलिए हमको 29 करना पड़ा। तो अब फार्मूला लगाओगे कौन सा? एन प्लस का 1/2। तो अब देखो 29 एन की जगह और 29 प्लस 1 कितना आ जाएगा बुआ? 30 डिवाइडेड बाई 2। अब करो 15, कट के आएगा 15, 15 9 जा 135, 5 आया, 13 बेटा कैरी आया, 15 2 जा 30 और 30 में 13 ऐड करो कितना आ जाएगा? 435। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसका आंसर आएगा 435, ना कि बेटा कितना आएगा? 465। जिसने बेटा 465 निकाला था वो क्या था? गलत था। क्योंकि क्वेश्चन को समझना है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, आप लोग सीधा देखते हैं आंसर मारते हैं, हाँ भैया सही हो गया, है ना? तो ये नहीं करना है। तो प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग कह रहा है तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। अगर यही कही था प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, अगर वो प्राकृतिक संख्या की बात करता तो प्राकृतिक संख्या बेटा 1 से स्टार्ट होती है, बट जो हमारी होल नंबर होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो इस वजह से हम लोग
जैसे वो कहा 30 पूर्ण संख्या, तो 30 पूर्ण संख्या कहां तक जाएंगे? 29 तक जाएंगे। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आओ आगे देखते हैं। चलो अच्छा, इतनी बातें कंफर्म हुई। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? अगर आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 78 तक, तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा? तो इसका आंसर बेटा आएगा क्या? देखो सबसे पहले ये क्या है? नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक है? 1 से 78 तक है। आओ भैया, 1 से 78 तक है। फार्मूला क्या लगाएंगे? n प्लस का 1/2। एन कितने हैं? 72, सॉरी 78। एन की वैल्यू क्या दी हुई है? 78, मतलब एन तक गया है, तो 78 मल्टीप्लाइड बाई 78 और +1 करोगे बेटा कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 79 डिवाइडेड बाई 2। 2 से बेटा कट करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब क्या करोगे? 39 का बेटा 79 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, है ना? अब देखो इसको और मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले अगर करवाओगे तो ऐसे कर लो, तो ज्यादा और आसानी हो जाएगी। सीधा तो 0 आएगा, 4 का 9 से करवाओगे, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 7 जा 28, और 28 और 3 कितना हुआ? 31 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 3159। क्या आ गया बेटा हमारा? ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? इसी तरीके से बेटा अच्छा क्वेश्चन लगा के दिखाओ। क्वेश्चन क्या होगा? आओ क्या ले लें? चलो अगर बेटा हम लोग ले लें 20, 21, 22, 23, 24 डॉट 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 50 तक, बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? बताओ भैया इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? लगाओ फटाक से। और बेटा पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, ठीक है ना? और मैं कह, अब देखो इसमें बेटा आपको डेली क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, और डेली अगर प्रोवाइड की जा रही हो तो इसका मतलब पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर तुमको बेटा मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इतनी तो गारंटी है कि मैथ में बेटा तुम स्कोर करोगे। ठीक है, मैथ तुमको समझ में आएगी, मैथ में इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरीके से भी समझाना हो बेटा समझाएंगे, ठीक है ना? तो मैथ में जिसको बेटा इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट तो पैदा होगा, बस एक बार पढ़ो पूरा, ठीक है? अब देखना बेटा इसमें क्या कह रहा है, 20 से 50 तक पूछ रहा है, तो अच्छा बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां तक हम आए, हमने लिखा 19 प्लस का 20, ठीक है, प्लस का 21 डॉट 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 50 तक गए, इस तरीके से, ठीक। अब अच्छा ये बताओ, हमको अगर यहां से यहां तक का पता चल जाए और यहां से टोटल पता चल जाए, तो हम लोग अगर टोटल में से यहाँ की वैल्यू हटा देंगे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा। तो बेटा सबसे पहले इतने में केवल क्या लगा दोगे? इतने में लगा दो फार्मूला, मतलब इतने में लगा दो n प्लस का 1/2, फिर पूरे वाले में लगा दो n प्लस का 1/2। तो अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसमें, तो जब इसमें बेटा लगाओगे तो देखो 19 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका कट करोगे बेटा आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 190, मतलब 1 से 19 तक, मतलब कि 1 से बेटा 19 तक की संख्याओं का योग 190 आएगा, आएगा। अब हम लोग निकालते हैं 1 से 50 तक। अब 1 से 50 तक का बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाई 51/2, कट करो बेटा 25, 25 1 जा 25, 2 कैरी आया, और 25 5 जा 125, और 125 में बेटा ऐड करोगे 2, तो 1275 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बुआ। अब देखो इसका मतलब कि देखो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग आया 1275, और 1 से 19 तक की संख्याओं का योग आया कितना? 190। हमसे पूछ कितना कितने कितने का रहा था? 20 से 50 तक का पूछ रहा था। तो अब बेटा 20 से 50 तक का यहाँ पे निकाल लो, तो 20 से 50 तक का निकालना है, तो 1275 में से माइनस कर दोगे बेटा कितना? 190, और जैसे इतना माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 5, 17 में 9 जाएगा बेटा 8 आएगा, यहाँ बचेगा 11 में 1 जाएगा 10 आएगा, 1085 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया क्वेश्चन समझ में? तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे।
बाद बाकी इसके बारे में अभी और बताएंगे आगे, इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आओ भैया आगे देखें। अगला बेटा क्या चल रहा था, अगला क्या था हमारा फार्मूला, अगला फार्मूला था बुआ हमारा, अगला फार्मूला क्या था कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, तो हमने क्या बताया फार्मूला, n प्लस 1 2n प्लस का 1 बाई 6। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ भैया इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला हमने बेटा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, बताओ बेटा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले सीधा कुछ नहीं करना है हमको बेटा, फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला लगा दे, देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n की वैल्यू क्या दी हुई है भैया 9, तो n की वैल्यू यहां से हमको क्या मिली बुआ 9 मिल गई, n की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 1 10 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 9 रखोगे 9 2 जा 18 और 1 19। समझ आ रहा है ना भैया। देखो 9 हमने पहले n की जगह रखा, 9 आ गया, 9 यहाँ पे रखोगे 9 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 का यहाँ पे रखोगे भैया 9 2 जा 18 प्लस 1 सीधा 19 रख दिया है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है भैया। देखो 6 आ गया, अपॉन में चल रहा था, कट करो बेटा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यहां से इसको कट करो तो 3 3 जा 9। तो आओ भैया देखें, तो 19 5 जा कितना होगा 95 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 3 9 जा 27 और 1 28। तो बताओ 285 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि 1 से 9 तक की संख्याओं का अगर कभी स्क्वायर दे दिया जाएगा तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इतनी बातें बेटा समझ आई कि नहीं है। अब देखो इसी में बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन को आपको करना है बेटा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक हमने दे दिया बेटा इसका 20 का स्क्वायर तक। तो बेटा इसका आंसर आप लोग लगाओगे और बेटा कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। इसको बेटा आप लोग लगाओ और कमेंट में आंसर दो। आगे आओ भैया, अब देखो बेटा तीसरा हमने क्या बताया था, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, फार्मूला क्या था 1 का क्यूब, क्या था बेटा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। फार्मूला इसका बेटा क्या बताया था हमने, n प्लस का 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बताया था फार्मूला। अब अच्छा इसी के बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दें कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब तक है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर था। तो बेटा अच्छा देखो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे n प्लस 1 बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब देखो n की वैल्यू बेटा दी क्या है, n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू यहां से हमको मिल गई 10, है कि नहीं 10। तो यहां से भैया आओ करते हैं, तो देखो n की जगह लिख दो 10, 10 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आओ सॉल्व करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। 2 का बेटा मल्टीप्लाई करवाओगे डिवाइड करवाओगे 2 5 जा 10, ये आ गया कितना 11 5 जा 55, 55 का स्क्वायर आ गया। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 55 का स्क्वायर अगर करेंगे तो
30 और 25 होता है सीधा। देखो 55 का स्क्वायर का अगर देख लें तो 55 55 इस तरीके से स्क्वायर कर लिया करो। 5 5 जा, देखो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करवाओ, इनका मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा 5 5 जा 25 आएगा, 5 आया 2 कैरी आया, ठीक। 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 25। देखो अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसा मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा, देखो एक बार देख लो, स्क्वायर बता दें बेटा निकालना तुमको, ठीक है, कि तुरंत स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे बेटा देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे 55 और 55 था, तो 55 55 को ऐसे लिख दो, ठीक है। 5 5 जा क्या होता है 25, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, 2 आया, 2 को यहाँ नोट कर दो, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 और 25 आया 50, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद 2 कैरी था, 2 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 52, यहाँ पे 52 आया, 5 कैरी आ गया। अब देखो 5 और 5 ऐड मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा, 5 5 जा 25 और 5 ऐड कर दोगे 30। इस तरीके से मतलब कि देखो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करवाना, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करवा के, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इनको ऐड कर दो, जो कैरी था उसको हमने ले लिया, फिर इन दोनों का बेटा हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो कैरी आया तो उसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। तो देखो आगे इसी के तरीके दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आओ भैया आगे दूसरा क्वेश्चन। अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या ले लें, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो हम लोग ले लेते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, प्लस डॉट 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 50 का क्यूब। इसका बेटा आंसर बताना है, बताओ बच्चे इसका आंसर कैसे निकालोगे। अच्छा देखो यहां से यहां तक कि पूरे यहां तक निकालना है, मतलब कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो इसका फार्मूला अभी बताया था, n प्लस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो इसमें अगर करेंगे तो देखो 50 लिख दो बेटा, n प्लस 1 की जगह 50 प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। आओ 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इनको इनको कट करोगे बेटा 2 5 आएगा, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 51 का बेटा होल ऑफ स्क्वायर करो। अब इसका जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 25 1 जा 25 था, और 25 5 जा 125 टू 127 का इसका बेटा होल स्क्वायर कर दोगे, बाद बाकी आंसर आ जाएगा इसी से, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी दे दे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन देता नहीं है फिलहाल, अगर आ जाए तो ये भी दे देगा, नहीं तो बेटा यूनिट प्लेस से कट हो जाते हैं। जैसे इसके लास्ट में बेटा 5 है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा, तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें 5 होगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो वहां पे बेटा ऑप्शन से हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा बताओ ये जितने हमने फॉर्मूले बताए बेटा, इनका कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा हमने बेटा पूरे अधिकतर जितने नंबर सिस्टम के सवाल थे बेटा, सब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मतलब नंबर सिस्टम तो पूरा नहीं पढ़ा, मतलब बेसिक जो हम लोगों का था, जैसे रियल नंबर से रिलेटेड थे, इंटीजर से रिलेटेड थे, तो ऐसे जितने क्वेश्चन थे, बाद बाकी जब बेटा सीट करवाएंगे इसकी, अभी यूट्यूब में बेटा इसकी सीट भी आपको अपलोड कर मतलब करवा देंगे, और उस सीट को आप लोग देख लेना, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़े आसानी से बनेंगे। तो अच्छा देखो अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो बेटा कभी आ जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 नहीं करेंगे इसमें, बड़ा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। चलो देखो पहले छोटे से समझते हैं, छोटा क्वेश्चन देते हैं थोड़ा। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा 1 है, प्लस 2 आ जाए, प्लस 3 आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, प्लस डॉट 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 करके यहाँ पे आ जाए 15 प्लस, फिर यहाँ पे आ जाए बेटा 14 प्लस 13 प्लस डॉट 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 करते हुए 1 आ जाए, क्या आ जाएगा 1,
तो बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आया भैया? प्लस से 1 तक आ गया। अच्छा देखो, इसमें अब तुम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? यहाँ भी 14 कर देते हैं, 14 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, अगर इसको हम तुमसे बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तुम बेटा क्या करोगे? सबसे पहले 1 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर इधर भी हुआ 1 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 करके हमने यहाँ पे फार्मूला बताया है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी भी आ जाए तो फार्मूला n प्लस का 1/2, ठीक है। तो n प्लस का 1/2, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों का नंबर निकालें तो आ जाएगा बेटा 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे कट किया, 2 7 जा 14, तो 5 7 जा कितना आ जाएगा? 105, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी इसका आ जाएगा बेटा 105। तो देखो यहां से यहां तक का नंबर 105 हुआ बेटा, यहाँ का नंबर भी 105 हुआ, बचा क्या? 15। तो देखो 105 प्लस का 105 प्लस का 15, तो देखो 105 और 105 ऐड करोगे बेटा 210 प्लस का 15 अगर कर दिया तो सीधा क्या आ जाएगा? 225। बताओ अच्छा इसमें टाइम लगा कि नहीं लगा? थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखो समझ आया क्या? हम लोगों ने क्या किया, 1 से 14 तक किए, इधर बेटा 14 से 1 तक थे तो दोनों का हमने किया, तो ये आ गया 105 1। अच्छा तुम लोग कह रहे होगे सर जी इतना करने की क्या जरूरत है, हम लोग सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करोगे? बहुत ज्यादा अगर डायरेक्ट करोगे भी, चलो चल नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। अच्छा बहुत अगर तुमने खींच के डायरेक्ट डायरेक्ट इसको किया, तो जैसे हमने क्वेश्चन दिया था 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डॉट 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 प्लस का 14 प्लस का 15 प्लस का डॉट 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 डॉट, इधर भी अगर चलेंगे कितना, प्लस का 14 प्लस का 13, फिर घटते हुए क्रम में अगर आ गए 1 तक, तो आप लोग क्या कहोगे? सर जी यहाँ से यहाँ तक है 14 है, यहाँ से यहाँ तक है, तो सीधा हमको पता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे? n प्लस 1 इधर भी था, n प्लस 1/2 इधर लगाएंगे, है ना। और इसका कह दोगे कि दोनों को जब ऐड करना है तो ऐड करने की वजह सीधा हम लोग ऐसे लिख दें 2n प्लस का 1/2, 2 से 2 कट किया, प्लस का 15 और इसी में ऐड कर देंगे। आगे तो कंफ्यूज हो गए, कहा कह रहे हैं हम, ऐसा कभी कहेंगे नहीं, है ना। तो सीधा आप अगर करोगे तो भैया ये ज्यादा से ज्यादा कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू 14 थी, ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा इतना शॉर्ट कर सकते हो। बट बेटा इतना भी नहीं करना, ये सब भी नहीं करना है। आओ देखते हैं करना का है। देखो एकदम बेटा नैनो सेकंड कहते हैं ना, जैसे नैनो सेकंड का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो जब भी भैया इस टाइप का आपको देखो, जब भी बेटा आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर देख लोगे 1 2 3 4 5 करके डॉट डॉट 14 तक गया, 14 में 15 आया है, और 15 के बाद फिर ये घटते हुए क्रम 1 तक गया है, तो बीच वाले टर्म को क्या करोगे? आपको भैया उठाना है, बीच वाले टर्म को आपको उठाना है और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर कर दोगे बेटा 225 आ जाएगा आंसर, काम खत्म। बताओ नैनो सेकंड से कम टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर बेटा हम क्वेश्चन दे दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 23 प्लस 24 प्लस 25, फिर हम दे दें बेटा 24 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस का 1, तो बेटा अच्छा बताओ इसमें क्या करोगे? सीधा सीधा बेटा जहां से 25 मिड टर्म हुआ, यहां से 1 से 24 तक, ये देखो आया, यहाँ बेटा 24 से 1 तक गया, बीच वाले को उठाओगे, 25 वाले को उठाओगे, स्क्वायर करोगे, सीधा बेटा आंसर आ जाएगा 625, काम खत्म। आंसर, आपको और कुछ करने नहीं है। तो बताओ अच्छा है कि नहीं ट्रिकी? मतलब यही सब चीजें होती हैं कि एग्जाम में आपको बताई जाती है कि ये आप ऐसे क्वेश्चन करो तो क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, यही ट्रिक होती है, ठीक है। तो बताओ बेटा इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब बेटा कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं, है ना। आगे बढ़ जाया जाए नेक्स्ट। अब भैया देखते हैं क्या है नेक्स्ट, आप लोग देखेंगे। अच्छा हम लोग अब पढ़ते हैं बेटा इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर देखते हैं। अच्छा इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर क्या होते हैं भैया?
सम संख्याएं होती क्या है? सम संख्याएं। अच्छा, जो दो के टेबल से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक जाए? 2n तक जाए। तो ये सब क्या होती है बेटा? इवन नंबर होती हैं। अब बेटा अगर इसी टाइप से ऑड नंबर देखा जाए, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, जो बेटा दो के टेबल से ना कटे। तो जो दो के टेबल से ना कटे तो उनको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। क्या होती है भैया ऑड नंबर? 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1। अच्छा, 2n-1 क्यों किया? 2n-1 क्यों किया भैया? क्योंकि देखो 2n+1 क्यों नहीं किया हमने? ये बात अगर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि भैया 2n-1 क्यों किया? 2n+1 कर देते। तो बेटा देखो, इसका मतलब होता है कि अगर n है तो n का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अगर इसके ऊपर रख दोगे इनफाइनाइट तक, तो अगर 2 से मल्टी देखो, दो n की जगह 1 रखोगे, 2 1 जा 2, 2 आ गया। n की जगह बेटा 2 रख दोगे, 2 2 जा 4। तो n का मतलब यही होता है कि n की जगह अगर 1 2 3 4 5 तुम अगर रख दोगे तो अगर ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 4 6 8 आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर जैसे बेटा तुमने रखा n की जगह, यहाँ पे जैसे तुमने n की जगह रखा 1 2 3 4 करके रखोगे, तो जैसे तुमने n की जगह 1 रखा तो देखो 2 1 का 1 रखोगे n की जगह तो 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2 ही रहेगा। -1 करोगे तो देखो 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर यही प्लस किए होते तो सीधा 3 मिलता। इस वजह से बेटा यहाँ पे हम लोग 2n-1 लेते हैं। अच्छा बताओ, इतनी समझ में आई बात की नहीं आई? अच्छा, एक चीज और देख रहे होगे इसमें, क्या देख रहे हो भैया? कि इवन नंबर है, इनके बीच में अच्छा बताओ बेटा कितने का गैप हो रहा है? 2 का गैप हो रहा है। तो ये ऐसे 2 का गैप चल रहा है, तो इसका मतलब पीछे भी आएगा तो 2 का गैप 0, फिर और पीछे आएगा बेटा 2 का गैप -2, और पीछे आएगा -4, -6। तो क्या इवन नंबर माइनस में नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इवन नंबर इधर चलेंगे तो बेटा 0 जो होता है, तो 0 हमारा इसी वजह से किस में आ जाता है? इवन नंबर में आ जाता है, क्योंकि ये 2 2 के गैप में चलते हैं। और जैसे हम नंबर लाइन के हिसाब से 2 से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -2 -4 -6। तो बेटा ये इधर भी चलेंगे। इसी तरीके से बेटा तुम्हारा इसमें होता है। तो यहाँ पे बेटा 1 था, -2 करोगे, सीधा बेटा देखो यहाँ पे +2 +2 +2 चल रहा है। तो इसमें भी 2 का गैप होना चाहिए। तो -1 -3 -5 -7। तो बेटा ये इधर भी ऐसे चलते रहेंगे डॉट डॉट करके। तो बताओ, इतनी बात समझ आई कि मतलब 2 2 के गैप में है तो बेटा इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों हो जाएंगे। तो बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया कि इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आया समझ में? तो अब देखो, इवन ऑड का अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसी से बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1, जैसे अगर हम क्वेश्चन दे दें कि 1 से 50 तक बताओ अच्छा कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो देखो अगर हमने लिख दिया बेटा 1 से 50 तक सम संख्याएं बताओ, 1 से 50 तक सम संख्याएं। तो 1 से 50 तक अगर हमने सम संख्याएं बताई कि बताओ अच्छा बेटा 1 से 50 तक सम संख्याएं क्या होंगी, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? कॉन्सेप्ट देखना। अगर हमने जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6, तो अच्छा बताओ 6 तक अगर आए हैं तो इसमें इवन नंबर अगर हम निकालेंगे तो इवन नंबर कौन कौन सी है? 2 4 6। तो मतलब 2 4 6 केवल 3 है। तो अगर उसने कहा था 1 से 6 तक निकालो, तो अगर सीधा बेटा हम 6 में 3 संख्याएं थी तो 2 बेटा सीधा 6 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कह रहा था 1 से 50 तक में अगर सम संख्याएं, तो सीधा बेटा अगर हम लोग 1 + 2 ये सब ना लिख के, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग क्या कर देंगे, 50 में बेटा 2 से डिवाइड कर दो, सीधा पता चल जाएगा कि 25 इवन नंबर है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए, चलो ये तो हुआ कि अगर इवन नंबर मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये सम संख्याएं आए, 1 से 50 आ जाए, 1 से 60 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे। अगर इसी तरीके से बेटा एग्जांपल में आ जाए कि 1 से 70 तक इवन नंबर बताओ, तो सीधा तुम लोग क्या करोगे, 70 डिवाइड बाई 2, तो भैया कितना आ गया? सीधा 35 आ गया। ठीक है। तो अब क्या आ जाए, अगर यहीं पे आ जाए 1 से 65 तक बताओ इवन नंबर। ठीक है। तो अगर 1 से 65 तक अगर आ जाता है कि इवन नंबर बताओ, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 तक अगर हमने लिखा,
तो अब अच्छा इसमें इवन नंबर खोजना था, तो इसमें इवन नंबर खोजेंगे तो देखो 2 आया, 4 आया, 6 आया। आया तो मतलब 1 से 7 तक गए थे तब भी इवन नंबर 3 आ रहे थे, 1 से 6 तक गए तब भी इवन नंबर 3 थे। तो इसका मतलब अगर हम लोग 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो देखो 6/2 आ गया हमारा इवन नंबर 3। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो मतलब इसमें बेटा इवन नंबर कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। तो यहीं से बेटा एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्रिएट हो जाता है। अब उस कॉन्सेप्ट के कहते क्या है, वो है क्या कॉन्सेप्ट? देखो उसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये आ जाता है कि अगर कभी क्या आ जाए कि 1 से अगर जैसे आ जाए 50 तक, तो इसमें हम लोग सीधा अगर इवन नंबर निकालेंगे तो इवन नंबर निकालने का बेटा इसमें सीधा तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें अगर बेटा इवन नंबर निकालना है तो इसमें सीधा फार्मूला हो जाएगा 50/2। और जैसे आ गया तो मतलब सीधा इसका फार्मूला सीधा अगर हम लोग निकालें, अगर आ जाए 1 से n तक, तो सीधा अगर इनका फार्मूला निकालना है तो सीधा n/2 लेना है। कब? जब n इवन हो। ठीक है। अगर यही आ जाए 1 से n तक और n क्या हो बेटा? ऑड हो, तो जब ये आ जाएगा तो बेटा इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अगर इवन नंबर निकालना होगा तो इवन नंबर इसमें निकालने के लिए n माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। इस तरीके से बेटा ये दो फार्मूले और क्रिएट होते हैं। अगर आप कभी इसको भूल भी जाएं तो इस तरीके से फार्मूला निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो बेटा आज आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं, बाद बाकी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपको क्या करते रहेंगे, हम लोग बताते रहेंगे। और इसके बेटा क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी आपको अगर बेटा पीपीटी या मतलब पीडीएफ चाहिए, स्क्रीन पीडीएफ, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, रीजनिंग बाई सॉरी मैथ्स बाई ऋषि सर करके आपका टेलीग्राम में चैनल है, मैथ्स _बाई ऋषि सर करके बेटा चैनल है टेलीग्राम में, जहां पे बेटा आपको क्या किया जाता है, आपको बेटा मैथ की ये जो पीपीटी हम लोग बनाते हैं, पीडीएफ जो है वहां पे अपलोड कर दी जाती है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके बेटा यहाँ की पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है। तो ठीक है बेटा, हम लोग क्लास अपनी ऑफ करते हैं। जय हिंद।